चुनाव, आप हारे हैं 22 का चुनाव, आप हारिएगा 27 का चुनाव, आप हारिएगा 32 का चुनाव और घर जाइएगा, लिख लीजिए कागज पे। जैन जी परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और ये बुलाते चमचों को हल्ला मचाने के लिए जाएंगे। हम साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं, हम ये करेंगे। ये बात है, ये फलाना बात है, ये नाटक करने आयो, नाटक करने आयो। सरकार किसकी है? मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, 65 लोग मारे गए थे, 30 बहनों का सिंदूर उजड़ गया था, लेकिन अखिलेश यादव ऋतिक रोशन का डांस कर रहे थे सफाई बॉक्स में। तरफदार है, आप एक तरफदार हैं, हम जिम्मेदार हैं और ये जिम्मेदार है मेरा देश के नौजवानों को बर्बाद करने का जिम्मेदार है जी। शांति अच्छा तो हम रीजनल पार्टी को बना रहे हैं, बैठ के कमाल की बात कर रहे हैं। अरे क्या नौजवानों की बात पर हंस रहे हैं, शर्म नहीं आता है? अरे हंसना बंद कीजिए, पेपर लिखाई बंद कीजिए, पिक्चर चालू करो बे। अनुराग भदौरिया, आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाए जो विवेक ने बोला है? डू यू वांट दैट? देखिए मुझे बोलने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं, क्योंकि बड़ा कृपा कीजिएगा, बस इतना सही है। आप देखिए, आपको आप ही की दवाई मिल रही है आज। एक एसआईआर का मुद्दा लेके आई थी विपक्ष और इसकी आवाज उठी, फिर वो सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड लागू किया कि नहीं, आधार कार्ड दिखा के वोट डाल सकते हो। ये न्याय मिला कि नहीं मिला? अगर एसआईआर का मुद्दा हम नहीं उठाते तो क्या आधार कार्ड आपको अलाउ करते डालने के लिए? ये चोरी करना चाहते थे। अच्छा, दूसरी बात, ये पेपर लीक हुआ, कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है? पूरे साल इंतजार करता है। एक गरीब किसान का बेटा 2 लाख रुपए खर्च करता है साल में तैयारी करने के लिए। जब पेपर लीक जिस दिन हो जाता है, फिर 1 साल उसको इंतजार करना पड़ेगा। कहां से पैसा लाएगा? कौन सा खेत बेचेगा? ये अन्याय है कि नहीं है? दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात की इन्होंने, भ्रष्टाचार की बात की। वो भ्रष्टाचार जिन पे आरोप लगाते थे, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ये आरोप लगाते थे कि उन्होंने 70-80 करोड़ का घोटाला किया, बाद में इन्होंने अपनी पार्टी में लेके उनका सहयोगी दल से डिप्टी सीएम बना दिया। लास्ट बात, ये वो बात करते थे पहलगांव में हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, वो दरिंदे आए थे मार के चले गए, हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ गया। ये क्रिकेट खेलने चले गए पाकिस्तान के साथ। सोचो आप, ये क्रिकेट खेलने गए, ये मुझे सिखाने आए नैतिकता का पाठ। वो कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? जवाब सूद समेत अभी वापस दे रहे हैं जी। सबसे पहले तो इन्होंने कहा बहनों का सिंदूर उजड़ गया, बिल्कुल सही बात है। अभी मजा आएगा ना। लेकिन ये 56 इंच की छाती और हमारी वीर सेना थी, पाकिस्तान के अंदर घुस के ठोका हमने। हम मनमोहन सिंह जी की सरकार की तरह चुप नहीं रहे। और मेरी बहन के सिंदूर से मुझे एक बात और याद आई, मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, 65 लोग मारे गए थे, 30 बहनों का सिंदूर उजड़ गया था, लेकिन अखिलेश यादव ऋतिक रोशन का डांस कर रहे थे सफाई महोत्सव में। ये सिंदूर की बात करेंगे, आतंकी की बात कर लेते हैं। आतंकियों के, अच्छा आतंकी अखिलेश यादव पूछते थे नाम बताओ, फिरोज, अच्छा वोट बैंक है, मुकदमा वापस करो, ये आतंकी नहीं हो सकता, ये तो मेरा जुड़वा भाई है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खींच के थप्पड़ मारा, आतंकी का धर्म नहीं देखोगे, केस वापस नहीं हुए। लेकिन मैं एक बात अब आज कहूंगा, बीच में नहीं बोले, क्रिकेट मैच क्यों हुआ? इसलिए रोहित भाई जवाब चाहिए, इनको संभालो, क्रिकेट मैच का जवाब चाहिए। इनको जनरेटर को चुप कराओ, बिजली आ रही है फिर भी चल रहा है। क्रिकेट मैच क्यों हुआ? इसका जवाब चाहिए। सिंदूर का जो बदला प्रधानमंत्री ने जवाब चाहिए। सवाल किसने उठाया? अनुराग, आपको जॉब ये नहीं दे सकते, ठीक है? आपको जॉब ये नहीं दे सकते। ना मैं राहुल गांधी को, ना अखिलेश यादव को, ना तेजस्वी यादव को जॉब दे पाऊंगा, वो इस लायक नहीं है। लेकिन आपकी गारंटी मोदी जी लेते हो और आंकड़ा क्या है? बीच में ना बोले, आंकड़ा दे रहे ना आप, ये तरीका, झूठे आंकड़े पे कौन यकीन करेगा? 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, देती क्या? उसी का आंकड़ा दे रहा हूं, अब नहीं सुनना चाहते तो क्या करें? इन्होंने शांति शांति, यही हमेशा झूठ, यही पागलपन है जो इनको ऐसा बनाता है। इसीलिए ये अनोखे, ये पागल है, सवाल पूछते हैं उत्तर नहीं देते, गजब बेइज्जती। इसीलिए ये कोई पागल नहीं, मतलब क्या होता है? इधर आइए। नहीं, क्या नंगे कहाँ कपड़े डाले हुए हैं यार, आप क्या बात कर रहे हैं? और इनका देख लो, भी देखिए, देख लो आप, गूगल करके पता चल जाएगा। अरे ठीक है, हाँ नहीं पता नहीं मुझे, पता है नहीं। हाँ ठीक है, अभी बैठिए। अभी दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ा नहीं है, पढ़े लिखे तो है नहीं, इसलिए ऐसे ही कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इनसे डील हम ये करेंगे, जेनजी ने 3 बार चुनाव लड़े, तीनों बार जमानत जब्त कर दी, ऐसे नंगे हैं, कपड़े पहन के भी नंगे हैं। बच्चों गूगल करो, गूगल करो, अभी गूगल करो। अरे ठीक है, रोहित, ये क्या विषय हो रहा है? रोहित, तो पर्दा
बात ऐसा है अमीश जी। झूठ बोले, गूगल करो। पीछे हो, ये पीछे हो, नहीं, अब हम गूगल करो। ये झूठ बोलना, हर बात पर झूठ बोलना, जमानत अनुराग शांति प्लीज। ए अमीश जी, नहीं, मैं एक झूठ- बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। जी जी, पीछे पीछे। वोट चोरी के ऊपर बड़ा प्रपंच है और बिहार ने नारा दे दिया, सुन लीजिए सब लोग, वोट चोर, बूथ चोर, मुंह चोर, बिहार छोड़। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या हो गई है। उनसे बात जनता की करो तो परिवारवाद पे चले जाते हैं। देख लीजिए क्या सीन है। जैन जी सर, आप और दिल्ली जेन जी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते बिल्कुल, हैं। और जेन जी क्लास में जाती हूँ मैं, जब भी जाती हूँ, जो इलेक्शन में हमने रिजल्ट्स देखे हैं, जेन जी का केवल इस समय एक सवाल है। आपने पहले बोला कि ईवीएम आप हैक करते हो, उससे आपको नहीं हुआ। आपने वोट चोरी का बोला, उससे आपको कुछ नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हो? अराजकता फैला के इकोनॉमी को ध्वस्त करके जीतोगे तो ये आज की जीत होगी, हमेशा की ओके, जीत सतीश, नहीं सतीश। होगी। अगर कोई चुनाव सही तरीके से जीत रहा है, अच्छा, तो हम और आप कोई नहीं होते इस पर सवाल Yes. खड़ा करने वाले, पहली बात। लेकिन अगर वोट चोरी का मुद्दा इस देश में उठता है, उसका बढ़िया से जांच होना जरूरी है। ये है कि नहीं? क्या जेन जी कहेगी कि नहीं होना चाहिए? पहली बात। कंप्लेंट तो दर्ज कीजिए। नहीं, कौन इलेक्शन कंप्लेंट? कमीशन कंप्लेन ऑफ आ इंडिया गया है, उसमें कंप्लेंट सुनिए तो ना दर्ज भाई। कीजिए। अरे आपको सिर्फ चिल्लाते रहने से वोट अरे चोरी, आप वोट बीजेपी चोरी ज्वाइन नहीं कर होगी। लीजिए। सतीश जी बोलिए। आप प्रोफेसर की बात मत करिए, बीजेपी ज्वाइन कर, सुन लीजिए। ओके, सतीश जी, सुनना है तो सुन लीजिए, सुनना है तो सुन लीजिए। बोल। चुनाव आयोग ने अब ई सिग्नेचर लगाया है, यही कल 2 परसों की बात है। ये कहा कि अब पोस्टल बैलेट के बाद वो गिनती होगी। ये कुछ सुधार हुए तो आपका स्वागत तो करना चाहिए आपको, या नहीं करिएगा? नहीं करिएगा? बिल्कुल, इसमें हाँ, करिए। तो इसमें वोट चोरी की बात कहां से आ गई नहीं, सर? अरे कोई अगर कोई क्वेश्चन उठा, उसका अगर उत्तर दिया जा रहा है, कुछ सुधार किया जा रहा है, इसका स्वागत है। उसको हम तो इलेक्शन कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स जो कहते हैं चुनाव सर, उसको सुनिए वोट ना, चोरी का जवाब बीच नहीं में देते हैं बोलते। वो। सुना जी। सुना कीजिए। जली ना, तेरी भी जली ना। आपने उससे पूछा, सुनने इससे की बोली वो। क्षमता जरूर रखिए। जी। नहीं सुनिएगा तो जेन जी आपके खिलाफ हो जाएगा। सर, सुनिए, बोलिए, सुनिए। जी। आप बीजेपी जी, इन्हें डराइए मत, बोलिए आप। मैं अगर कोई जीत रहा है तो अच्छी बात है। 70 साल की आयु में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में इस देश में इंदिरा गांधी के भय भूख भ्रष्टाचार और परिवारवाद की गंदी राजनीति के खिलाफ देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान और खासकर नौजवान जेपी के नेतृत्व में खड़ा हो गया था। उस समय जेपी की आयु 72 साल थी, 72। देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरा हिंदुस्तान का नौजवान खड़ा है। अगर नहीं खड़ा होता तो मोदी जी बार बार इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। सही पकड़े हैं। और नेपाल की घटना को, बांग्लादेश की घटना को, पाकिस्तान के कुचक्र को, जो श्रीमान राहुल गांधी जी और राहुल जी की जो सेना है वंशवादी राजनीतिज्ञों की, जो विभिन्न दल हैं जिनके प्रमुख पदों पर राजा के राजवंशी बैठे हुए हैं। एक मिनट रुकिए ना भदौरिया जी, अरे छोड़िए ना एनसीपी की बात। आप क्यों बोल रहे थे? सुनिए, आपको जवाब देते हैं, थथराई मत कीजिए। बताओ, थथराई कीजिएगा तो लथराई मिलेगा। सुनिए, चुप रहिए, चुप रहिए। नंगा करके नहला रहा। एनसीपी शरद पवार की है, चुप रहिए ना। नहीं, और एनसीपी शरद सुनिए, पवार की है। एनसीपी शरद पवार की है। अरे बता रहे हैं, एनसीपी शरद पवार की है। थथराई अजीत कर रहे हैं, पवार सुन लीजिए। बिहार से है, अध्यक्ष आप- हैं। मैं आपको बताऊं, बता- अब यहाँ बैठे जो साधारण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, ये थेथराई का मतलब क्या होता है? खड़े होकर बताइए। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया को थेथराई का मतलब बताइए क्या होता है? मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है ना तो उसको बोलते हैं थेथराई कर रहा है। बात तो सही है। थेथराई करना एग्जैक्ट मतलब। सतीश जी बिहार के, चाहे सतीश अमीश जी, जी, एक सेकंड, सतीश जी को भी बोलने देते 30 सेकंड। एक मिनट, अनुराग शांति। सतीश जी, आपका 50 सेकंड का वक्त है। थेथराई कौन कर रहा है जेन जी के मुद्दे पर? कौन कर रहा है उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। मैं एक बहुत सीरियस बात करना चाहता हूं। अच्छा, देखिए, ये 75 साल का उम्र तो हमको लगता है मोदी जी ने ही खुद तय किया था ना। तो ये दोगली बातें क्यों करते हैं भाजपा के लोग, मुझे भाषा समझ का में नहीं संयम आता। रखना एक चाहिए। मिनट रुकिए, एक मिनट भाषा का संयम रखना ये चाहिए। रुकिए, भाषा का संयम रखना रुकिए चाहिए ना भाई। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस देश में आज जो जेनजी है उसकी पिछले 15 साल से गिनती ही नहीं हुई, यहां कोई जनगणना ही नहीं हुई है। अच्छा, हम तो हैं साथ में मोदी जी के, मान लीजिए जेनजी है उनके साथ, लेकिन आप गिनती नहीं कर रहे हैं। और 50 साल में बेरोजगारी सबसे चरम पे है। आज जेनजी, सुनिए, करते हैं जैसे संजय राउत ने बोला कि भारत में नेपाल हो सकता है। नहीं, मैं उसके विरोध में हूं, लेकिन मैं इन जेनजी के साथ न्याय चाहता हूं। न्याय चाहता हूं इनके जेनजी के साथ। अरे हम कैसे माने तुम्हारी बात? जेनजी के साथ जाना। यहाँ 100 पेपर लीक हो जा रहे हैं, 100 पेपर लीक हो जा रहे हैं।
क्यों इस पर क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल ये जायज बात है, न्याय पेपर नहीं लीक है होना क्या? बड़ी बात यह है। न्याय नहीं है क्या कि 100 पेपर लीक हो जा रहे हैं? तो बात खुल के करिए, बात खुल के करिए। आपको ईमानदारी से करना चाहिए। ओके ओके आपको रोहित सिंह ईमानदारी से जवाब देना चाह रहे हैं। रोहित सिंह जवाब। अभी मजा आएगा ना। देखिए ऐसा है, मुद्दों से भटकाने का प्रयास न हो। लद्दाख में जो घटना घटित हुई वो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे कुकर्मी राजनेताओं के पर अखिलेश यादव भी प्रयास का समर्थन कर देन रहे हैं है। उसका। क्या अखिलेश यादव भी समर्थन कर रहे हैं। अरे अखिलेश जी काहे नहीं समर्थन देंगे? एक सेकंड, अनुराग अपने अखिलेश टर्न जी पे। खुद राजकुमार हैं। बात तो सही है। देश का जितना राजकुमार है, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, उमर अब्दुल्ला हो, मुफ्ती साहब की बेटी हो, सब लोग एक हो गया है। और इस देश के जो साधारण सूत पुत्र हैं, ये सब प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। शाबाश बेटा। ओके ओके, मैं अब फैबब के बाद आता हूं। अब आपकी अपनी बात रखना चाहते हैं। एक सेकंड ऑडियो जाओ। ओके बोलिए। मैं विवेकानंद मैं चाहूंगा शांति। अच्छा रोहित शांत। बेरोजगार राहुल गांधी हैं। अच्छा बेरोजगार तेजस्वी देखिए यादव हैं। ये अब देखिए बेरोजगार ये राहुल शेर को गांधी, सवा शेर पड़ गया। बेरोजगार तेजस्वी यादव, बेरोजगार अखिलेश अनुराग, यादव। आज आपने गलत पंगा ले लिया इनसे। एनसीपी अरे सत्ता बनानी रहती तो आ जाओ। और अभी तो रुको, अपना दल आ जाओ, सत्ता बनानी है। राजभर जी आ जाओ, सत्ता बनानी है। अच्छा, तब तो आप रीजनल पार्टी को बुला लो। अच्छा, चलिए। और यहाँ बैठ के फालतू वाली भाषा कमाल की बात कर रहे हैं। अरे क्या बात है, पेपर लीकों की बात नहीं करेंगे। शर्म नहीं आता है? अरे हंसना बंद एक बार कीजिए, सुनिए, पेपर लीक थेथराई के बाद बंद कीजिए, सुनो, थेथराई थेथराई कौन बंद कर रहा है? कीजिए। कौन कर रहा है? आप थेथराई आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, सड़क पर आप कर रहे हैं, थेथराई कौन आप कर रहा है? थेथराई कर रहे हैं, आप थेथराई कर रहे हैं। जवाब देना नहीं है। एक सेकंड। जवाब बस हवा निकल गई। थेथराई बंद कीजिए। बात पूछ रहा है, अरे पेपर बस, लीक पे। बस। खाली आप थेथराई क्या करना चाह रहे हैं? मैं प्रोग्राम को रोकूं? नहीं, मैं रोकना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं बोला। बात तो सही है। आज जो स्थिति बनी हुई है बहुत भयावक है और उसका एक उदाहरण आप मणिपुर के अंदर देख रहे थे। उसके बावजूद भी आपने सबक नहीं सीखा। मणिपुर जलता रहा, आप खामोश बैठे रहे और आज जो है जो स्थिति लेह लद्दाख के अंदर हो रही, तब भी तमाशबीन की तरीके से आप तमाशा देख रहे हैं। देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। अभी बता है भाई, अभी बता है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा काफिला क्यों लुटा, तो मुझे लगता है ये 11 साल से भारत से बाहर थे, अभी अभी लौटे हैं। क्योंकि काफिला कब लुटता था मैं याद दिला दूं, 2G में लुट जाता था, CWG में लुट जाता था, जीजा-जी में लुट जाता था। अरे इतना लूटा, जनता ने लात मार के हटा दिया और अब हमारा काफिला बड़ी मजबूती से चल रहा है। और अब देखिए किस तरह से भारत प्रगति कर रहा है। बरेली में मैं एक बार फिर बता दूं, बरेली के अंदर जो वारदात हुई है, जहां बरेली के अंदर जिस तरह से वहां पर भी युवाओं को आगे लेकर रखा गया, आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर निकाले जा रहे थे और नमाज के बाद वो घटना घट रही थी। उसके बाद वहां पर काफी विवाद हुआ, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ये बड़ी खबर है इस समय की, लेकिन वहां पर भी युवाओं को आगे रखा गया। ओके अनुराग भदौरिया, अगर उपनाम हटा दें तो कई लोगों का खेल बिगड़ जाएगा। वैभव, मैं आपके पास आता हूं राय लेने के लिए। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या हो गई है। उनसे बात जनता की करो तो परिवारवाद पे चले जाते हैं। कुछ भी है कैसे जीते, और एबीवीपी जनजी नहीं है। कोरोना हर चीज का है। एबीवीपी जनजी नहीं है। गौरव भाई ने बोला, अरे पब्लिक तो जनजी है। नहीं, आप सुन लीजिए ना, इन्होंने बोला, गौरव भाई ने बोला 11 साल से हमारा एक ही प्रधानमंत्री है। हम कह रहे हैं सर यही तो दुखड़ा है कि सत्ता नहीं छोड़ रहे हो, चुपके हुए हो। हम कह रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, लेकिन आप कह रहे हो हम चुपके रहेंगे, हम फेविकॉल लगा के बैठेंगे, हम नहीं हटेंगे। रुक, तेरे को बताते। देखिए इनके साथ दिक्कत क्या है, ये कह रहे फेविकोल लेके बैठे, चिपक ही गए। अरे यही बात तो गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार के लिए जनता कहती है कि ऐसा कुर्सी पे बैठते हैं कि चिपक ही जाते हैं। 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी इस देश में, आपको जान के हैरत होगी 40 साल गांधी परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री रहा। और आपको यह भी जान के हैरत होगी 40 साल पिछले में 32 साल गांधी परिवार का ही व्यक्ति अध्यक्ष रहा। सही पकड़े हैं। लेकिन भाजपा ने क्या किया, हमारा जो जोड़ है ना, ये मजबूत जोड़ है क्योंकि ये मोहब्बत का जोड़ है, ये फेविकोल का जोड़ नहीं है। 2 बार प्रधानमंत्री देश को देने थे, दोनों बार यशस्वी प्रधानमंत्री दिए, एक परिवार से नहीं थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। शाबाश बेटा। जहां मुश्किलें हैं वहीं रास्ते निकलते हैं। हम जो युवा हैं वो अंधेरे में भी जलते हैं और दिया जलाते हैं। आप विपक्ष के परिवारवाद की बात करते हो, सत्ता पक्ष में क्या परिवारवाद नहीं है क्या? अनुराग ठाकुर किनके बेटे, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उनके बारे में ये नहीं बोलेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से है ना।
पूरी सिंधिया फैमिली आप ले आए, पूरी सिंधिया फैमिली आज पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं बोलेंगे। अच्छा, आदरणीय कल्याण सिंह जी की फैमिली भी पूरी है, नहीं बोलेंगे। और सुनिए मजेदार बात, उससे भी मजेदार बात सुनिए, जब इनसे हम सवाल पूछेंगे कि युवाओं को मौका क्यों नहीं देते हो, आप रीजनल पार्टी को बोलते हो कि ये परिवारवादी पार्टी है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, रीजनल पार्टी तो एनसीपी भी है जिसके साथ आप सत्ता बनाए बैठे हो, रीजनल पार्टी तो शिवसेना है जिनके साथ सत्ता में भागीदार हो, रीजनल पार्टी तो टीडीपी है जिसके साथ आप सत्ता में हो। आपसे पूछना चाहता हूं, लगातार आप अगर उत्तर प्रदेश में आ जाओ, उत्तर प्रदेश में आ जाओ, आपको कोई युवा ही नहीं मिला था, आपको कोई युवा दिखाई नहीं पड़ा, तब आप अपना दल के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हो। तो गेम बचाना पड़ा। फिर आप राजभर पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हो, निषाद पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हो, उसमें आपको परिवारवाद नहीं दिखता। लेकिन अगर किसी दूसरे के परिवार से कोई आ जाता है तो परिवारवाद 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 परिवारवाद। अरे परिवारवाद होना कौन सा गुनाह है भाई? कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का चाचा है, मौसा है, नाना है, फख्र से कहते हैं ये हिंदुस्तान है परिवार। अगर है तो मुझे फख्र है कि मेरा परिवार है। परिवार होना कौन सा गुनाह है? तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। दूसरी बात, परिवार नहीं चुनता, लोकतंत्र में जनता चुनती है। देखिए, सबसे पहले जब चर्चा किससे हो रही है वो ध्यान में रखते हुए चर्चा करनी चाहिए। आप बहुत अच्छा आर्गुमेंट भी दे देंगे, अगर समझ ही नहीं आएगा अगले को तो वो कुछ भी बोलता रहेगा, यही इनका हाल है। मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले बात हो रही है संविधान में सबसे बड़ा पद क्या है? क्या? एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। क्या भाजपा में एक परिवार का सदस्य ही प्रधानमंत्री बार बार बना है? नहीं, बात तो सही है। नहीं, अब बीच में एक परिवार, जब अरे बीच में परिवारवाद बोले, बीच में नहीं, ये इनकी आदत है, गलत बात। इसीलिए इनको जनता जनरेटर बुलाती है। अब आप सुनिए, जनता क्या बोलती है वो मत पूछो, अपने बारे में पूछोगे तो जनता बता देगी कि भैया जब डिबेट करने आते हो तो कपड़े भी पहन के आने होते हैं, तब जनता बता देगी। जनता को मत पूछो जनता हमारे बारे में क्या बोलती है, अपने बारे में। ठीक है, मेरा निवेदन है टॉपिक पर है।